स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है बाइबल आधारित पवित्रता, और बीते 2 पाठ के अध्ययन के दौरान मैंने इस बात पर खास सा जोर दिया है कि हमारे जीवन में पवित्रता का होना कितना महत्वपूर्ण है। याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर की बहुत सारी विशेषताएं हैं और उनमें से परमेश्वर की पवित्रता एकदम हटकर उसकी खास विशेषता है। यहां तक कि उसके स्वर्गदूत भी उसकी जब उपासना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो उनकी सारी विशेषताओं में से सबसे ज्यादा इस बात पर गौर कर रहे हैं, इस विशेषता से भरी हुई गीतों को गा रहे हैं जिसमें पवित्र 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 ऐसे शब्द दोहराए जा रहे हैं। परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख स्वर्ग में लगातार यही गीत गाया जा रहा है। परमेश्वर पिता में एक और प्यारी सी बात यह है कि केवल वह पवित्र है और वो बना रहता है ऐसा नहीं, परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बने। और यही सबसे अनोखी बात है परमेश्वर पिता में, बाइबल के परमेश्वर में और अन्य किसी भी देवी देवताओं में। उसका नाम ही है यहोवा मिक्कादेशम, अर्थात मैं हूं जो तुम्हें पवित्र करता है। एक ऐसा परमेश्वर जो स्वयं पवित्र है और अपने अनुयायियों को भी पवित्र बनाता है। इसीलिए कि यह विषय अत्यंत उपेक्षित है और इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और यहां तक कि इस विषय को लेकर के लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं भी हैं। इसी कारण से हमें यह विषय पर मनन करना उचित लगा कि हम पवित्र कैसे न बने। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, पवित्र कैसे न बने। अब तक हम लोगों ने 2 पाठों पर मनन कर चुके हैं। लेसन नंबर 1 वॉज डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ। पहला पाठ था केवल अपनी ताकत पर निर्भर न रहें। लेसन नंबर 2 वॉज डू नॉट फॉरगेट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले सप्ताह हम लोगों ने दूसरा पाठ सीखा था और यह था अपनी जिम्मेदारी को भूल न जाएं। प्रियो, जब हम पवित्रता के लिए मनुष्यों के उत्तरदायित्व के लिए लोगों को याद दिलाते हैं तो लोगों के मन में एक विपरीत ही विचार खड़ा हो जाता है। वे लोग अपने पाप के विषय में सोचने लगते हैं। वे समझते हैं कि नहीं, पवित्रता के लिए हम खुद होकर के कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आज हम सीखने जा रहे हैं तीसरा पाठ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द थर्ड लेसन एंड दैट इज डू नॉट बिकम सिन कॉन्शियस। आज हम लोग तीसरा पाठ जो सीख रहे हैं वो यूं है, अपने पाप के प्रति ही सोचते न रहें। फिर एक बार कहता हूं, पवित्र कैसे न बने। हाउ नॉट टू सैंक्टिफाई, डू नॉट बिकम सिन कॉन्शियस, अपने पाप के प्रति ही सोचते न रहें। परमेश्वर मुख्यतः पापी मनुष्य को क्षमा कर देता है। पापी मनुष्य उसके सामने पश्चातापी होकर के पहुंचता है, गिड़गिड़ाता है और अपने मन फिराने की बात कहता है, याद करता है उन सारे गलत कामों को जो उसने किया, और परमेश्वर जो दया का धनी है उसके पापों को मिटा देता है और अपने आप ही ये सारे पाप पूरी तरह से धुल जाते हैं और उनका अस्तित्व मिट जाता है, खत्म हो जाता है। हमने पाप किया है इसीलिए हम पापी नहीं बनते हैं। इस वाक्य पर गौर करिएगा। बहुत से लोग समझते हैं हमसे ये खता हो गई, वो खता हो गई, हमसे पाप हो गया, हाय हम लोग पापी हैं। गलत। हमसे गलत काम हो रहे हैं, हमसे पाप हो रहे हैं, इस वजह से हम पापी नहीं बनते, परंतु हम पापी हैं
इसीलिए हमसे पाप होते जाते हैं। आदम में और हम में यही भिन्नता है। आदम जो पहले पवित्र था, उसने पाप किया और इसीलिए वो पापी बना। परंतु हम अपने उन माता पिता के कारण, आदम और हव्वा के कारण ही पापी हैं और इसीलिए हमसे पाप होते रहते हैं। यह बात मैं प्रभु यीशु के द्वारा एक दृष्टांत जो बताया गया उसमें देखता हूं। यह लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में दो व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो मंदिर में गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। वहां पर एक चुंगी लेने वाला है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और वह लिखा है, दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट करके कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मनुष्य अपने पाप का बोध होने पर, अपने हृदय में ग्लानि उत्पन्न होने पर एक बोझ महसूस करता है, और इस बोझ को केवल सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ही दूर कर सकता है। पापों की क्षमा का अधिकार केवल उसी के पास है, और इसीलिए यह व्यक्ति इतना नम्र हो जाता है कि वो दूर खड़े होकर के प्रार्थना कर रहा है, और तो और स्वर्ग की ओर आंख भी नहीं उठा पा रहा है, और रो रो करके प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल बताती है ये चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी जाती है और वो धर्मी ठहराया जाता है। वो जो प्रार्थना कर रहा था, मुझ पापी पर दया कर, इस पापी पर दया हो गई, उसके पापों को क्षमा प्राप्त होती है। सचमुच मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर पापों का क्षमा करने वाला ईश्वर है। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके 4 अध्याय के 32वें वचन में से आपको बताना चाहता हूं। यहां पर यूं लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराध क्षमा किए हैं। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। आज का पाठ यही कह रहा है मेरे मित्रों, केवल अपने पाप के बारे में सोचते ना रहें। एक और वचन बताना चाहता हूं, कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय और 13वें वचन में लिखा है, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिए हैं। मेरे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर जब हमें क्षमा करता है तब वास्तव में करता क्या है? भजन संहिता के 103 वाले अध्याय को अगर हम देखते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि वो सारे अधर्म को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। सब अधर्म क्षमा करता है। और कैसे करता है मालूम है? वहां पे 12वें वचन पे गौर करिएगा, पूरब से पश्चिम जितना दूर है, उदयाचल से अस्ताचल की जो दूरी है, उसने हमारे पाप को उतने ही दूर कर दिया, पहुंच के बाहर कर दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों को उठाकर क्षितिज के उस पार फेंक दिया है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 38वें अध्याय में और उसके 17वें वचन में देखिए क्या लिखा है, मेरे सब पापों को परमेश्वर ने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। पीठ के पीछे फेंक देने से तात्पर्य है परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को वहां रख दिया जहां वो देखेगा नहीं, उनको अब ध्यान नहीं देने वाला है। परमेश्वर जब क्षमा करता है तो हमारे पापों को फिर ध्यान नहीं देता। यशायाह नबी की पुस्तक में ही 44वें अध्याय में और उसके 22वें वचन में एक और बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा डाला है। एक और वचन पुराने नियम में से पढ़ना चाहूंगा, मीका नबी की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 19वें वचन में यूं लिखा है,
तूने उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया है। परमेश्वर ने सारे पापों को लेकर मनुष्य के पहुंच के बाहर, मनुष्य की नजरों के बाहर कोई भी ना देख सके ऐसे स्थान में डाल दिया है। परमेश्वर स्वयं भी इनकी ओर अपनी नजर नहीं करना चाहता है। बाइबल में इतनी सारी तस्वीरों के द्वारा परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। मेरे मित्रों, फिर से ध्यान दे, परमेश्वर ने एक कोने से उठा के दूसरे में, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतने ही मेरे गुनाह को दूर कर दिया। मेरे और आपके पापों को लेकर के अपने पीठ के पीछे डाल दिया है। उस परमेश्वर ने मेरे पापों को बादलों के मानिंद उड़ा दिया है, मिटा डाला है। परमेश्वर ने हमारे पापों को गहरे समुद्र में, तल में डाल दिया है। इन सब के द्वारा वो हमसे यह कहना चाह रहा है, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और फिर कभी उन्हें स्मरण नहीं करूंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर के इसी वचन को इब्रानियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। ये सारे उदाहरण जो मैंने आपको दिए पुराने नियम से थे। इब्रानियों के पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 12वें वचन में क्या लिखा है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा। मनुष्यों के अधर्म, उनके पाप के विषय में परमेश्वर जो दया का धनी है, दयालुता दिखा रहा है, वो दयावंत है। लिखा है, मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। मेरे मित्रों, स्मरण करें, याद रखें इस बात को, जब आप पाप अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाकर के झुकते हैं, परमेश्वर आपको क्षमा करता है, आपके पापों को क्षमा करता है और उन पापों को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। अब यह बताइए, जब परमेश्वर खुद आपके पापों को भूल गया है तो क्या उन पापों को याद करना चाहिए? परमेश्वर ने जिन पापों को मिटा डाला है, धो दिया है, नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, हमें क्या अधिकार है कि हम उन्हीं पापों को फिर से याद कर करके दुखी हो जाएं? आप जानते हैं, जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं तो क्या होता है, हम स्वयं धार्मिकता के जो वस्त्र पहन के आते हैं, जो वास्तव में चिंदी हैं, मैले चिथड़े हैं, उनके साथ में परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और परमेश्वर हमारे इन अंजीर के पत्तों को निकाल करके फेंक देता है और चमड़े के वस्त्र प्रदान करता है। हमारे अपने कर्मों से, हमारी अपनी बुद्धि से हमने अपने नंगेपन को ढांका, परमेश्वर उसको निकाल देता है, क्योंकि वैसे भी वो चरमरा कर गिर जाते हैं और फिर से हमें नंगा करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें एक ऐसा ओढ़ना उड़ाता है जो सदा काल का है। उसके लिए बलिदान हुआ था, उसके लिए लहू बहा था, अपने एक लौते के उस पवित्र वस्त्र से हमें उड़ा देता है। यह धार्मिकता का ओढ़ना है, यह परमेश्वर हमें पहनाता है। पापियों को धर्म से लपेट दिया। मेरे मित्रों, यशायाह नबी की पुस्तक खोलिएगा और उसके 61वें अध्याय के 10वें वचन में देखिए क्या लिखा है, अब मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। अब मुझे इन वस्त्रों को पहन करके पापों की क्षमा हो जाने के बाद में अब आनंदित होना है। पुराने जीवन के पापों को स्मरण करके रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, आनंदित होना है, मगन होना है। और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। कितना प्यारा वचन है, बाइबल में से रेखांकित कर दीजिएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 61वां अध्याय और 10वां वचन, क्षमा पाने के बाद में आनंदित होना है, मगन होना है। परमेश्वर ने हमें उड़ा दिया है, और कैसा आनंद जैसा शादियों में होता है। दुल्हा और दुल्हन का वर्णन है, अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। इतना सुंदर परमेश्वर हमको तैयार करता है। मेरे मित्रों, मुझे नए नियम में एक सुंदर सा उदाहरण याद आता है, आपको समझ गया होगा। मैं लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में आपको ले जाना चाहता हूं। जब क्षमा होती है तो कितना आनंद होता है। यहां पर उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत हमें मिलता है। बेटा पछताता है और वापस लौट करके आने लगता है। बाइबल कहती है अभी वो मार्ग में ही था कि पिता ने दूर से देख लिया और दौड़ करके जाता है और उसे
चूमने लगता है। स्मरण करें, यह बेटा कहने वाला था कि मुझे क्षमा कर, इससे पहले कि वो अपने पाप अंगीकार को करता, पापा ने उसको अपने गले से लगा लिया और उसको चूमने लगा। हमारी मांगने से पहले हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। और वो अभी कह ही रहा है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, मुझे माफ कर। अब पिता उस जवाब में देखिए क्या कह रहा है। वो उससे नहीं कह रहा, क्योंकि पाप तो क्षमा कर दिया और पाप क्षमा किया तो किया, उसे भुला दिया है। इसलिए पिता भी उसको कह नहीं रहा है मेरा पैसा लेकर के गया और सब गलत कामों में उड़ा दिया और अब लौट के आ रहा है। कोई डांट नहीं है, परंतु दासों को दासियों को पुकार रहा है और उनसे कह रहा है झट करो, जल्दी करो, अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ और इसको पहनाओ। और लिखा है उसको हाथ में अंगूठी पहनाओ, पांव में जूतियां पहनाओ और एक पाला हुआ पशु ला करके हम उसे मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पापों की क्षमा के बाद में आनंद होना चाहिए। मेरे मित्रों, आपको पापों की क्षमा मिली है, अपने पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उन्हें भुला दिया है और आपको ऐसा ओढ़ना दिया है जैसे दुल्हा और दुल्हन का होता है। फिर से वही आदर, फिर से वही अधिकार, फिर से वही राज, सब कुछ पुनः फिर से स्थापित कर देता है। मेरे मित्रों, इसी अध्याय में अगर आप 7वें वचन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक मन फिराने वाले पापी के कारण स्वर्ग में आनंद होता है, गीत होते हैं, नृत्य होता है। इन सब बातों के पीछे एक बहुत ही महान सत्य छुपा है। वो क्या है? परमेश्वर हमें हमेशा प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा ही देखता है, उसमें होकर के हमें देखता है। और जब यीशु में होकर के देखता है तो हम परमेश्वर को निष्पाप नजर आते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर पिता यीशु में से होकर के हमें देखता है तो हम उसको धुले और उजले और पवित्र नजर आते हैं। हालेलुया। शैतान का काम इस समय दोष लगाने का चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर शैतान की ना सुनकर प्रभु यीशु ख्रिस्त में से होकर के देखता रहता है। मेरे मित्रों, शैतान शांत नहीं बैठता है। आपको मालूम है शैतान क्या कर रहा है? शैतान झूठ का पिता है और वो अपने काम में मस्त है, लगा हुआ है। साथ में देखिएगा प्रकाशित वाक्य का 12वां अध्याय और उसके 10वें और 11वें वचन में क्या लिखा है। हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। शैतान क्या काम कर रहा है? परमेश्वर को जाकर के बता रहा है इसने पाप किया है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया है, इस प्रकार से। लेकिन 11वें वचन में देखिए क्या लिखा है। वे तो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। दो बातें हैं मेरे मित्रों जो हमें जयवंत जीवन देता है, और वो है प्रभु यीशु ख्रिस्त का बलिदान, मेमने का लहू, और दूसरा है अपनी गवाही के वचन। इन बातों के कारण हम परमेश्वर के सम्मुख प्रभु यीशु के साथ में खड़े रह पाते हैं। पौलुस प्रेरित ने बड़े ही खड़े शब्दों में इस बात को स्पष्ट पूछा है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री खोलिएगा, उसके 8वें अध्याय और उसके 33 और 34 वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ने जिसको चुन लिया है उसको क्या कोई दोष लगा सकता है? आगे लिखा है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों कि आज मेरा सहायक वहां पर मौजूद है। यदि कोई हमसे से कोई पाप में गिर जाता है, पड़ जाता है, तो बाइबल हमें बताती है यदि कोई पाप में गिरे तो हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक प्रभु यीशु, और वो पिता के सामने अपनी तरफदारी कर रहा है, मेरे लिए बोल रहा है। एक तरफ तो शैतान है जो मेरे ऊपर दोष लगा रहा है, और दूसरी तरफ प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो मेरी तरफदारी करके सहायता कर रहा है, मुझे इसमें से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरे मित्रों, आप बताइए कि मानो एक
न्यायालय में मैं खड़ा हूं और मुझ पर आरोप लगाने वाला अलग अलग प्रकार से मेरे ऊपर पापों को याद दिला करके मुझे दुखी कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर प्रभु यीशु मानो मेरा वकील है और मेरे लिए तरफदारी करके उस न्यायासन, उस सिंहासन और परमेश्वर पिता के सामने गिड़गिड़ाता है। अब बताइए कि शैतान मुझे दंड देने में कामयाब होगा या प्रभु यीशु मुझे बचा लेने में जीत जाएगा? बेशक प्रभु यीशु ख्रिस्त ही है जो शैतान को हराता है, वरन मैं कहना चाहूंगा हरा चुका है और शैतान हारा हुआ है। शैतान भले ही दोष लगाते रहे, लेकिन हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त जो धर्मी हैं उसकी सहायता से विजय प्राप्त होती है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक को खोलिएगा और उसके 50वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं। उसके 34वें वचन में लिखा है, उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है। शैतान भले ही हिम्मत रखता हो, ताकत रखता हो, लेकिन उससे कहीं बढ़कर के सामर्थी प्रभु यीशु है। सेनाओं का यहोवा है, यही उसका नाम है। वह उनका मुकद्दमा भली भांति लड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमें बचाता है। हे मेरे मित्रों, पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है? ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी दैन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उससे जो दुनिया में है महान है, बड़ा है। मुझे अपने अंदर प्रभु यीशु को लेकर के चलना है। मेरे मित्रों, यदि कभी अपने जीवन में आप महसूस करते हैं कि परीक्षाओं की बाढ़ आ जाती है और उसके कारण हम लोग बेहद निराश हो जाते हैं, तो इस बात को ना भूलें कि हमारा प्रभु यीशु, हमारा छुड़ाने वाला हमारे बहुत करीब रहता है। भजन संहिता उसके 93वें अध्याय में आइए। हे यहोवा, मैं 3रा वचन पढ़ रहा हूं। हे यहोवा, महानदों का कोलाहल हो रहा है, महानदों का बड़ा शब्द हो रहा है, महानद गरजते हैं, मेरे ऊपर हावी होना चाह रहे हैं। ये सारी परीक्षाओं से घिर गया हूं, मैं शायद डूब भी सकता हूं। महासागर के शब्दों से और समुद्र के महातरंगों से विराजमान यहोवा अधिक महान है। मेरे मित्रों, याद रखिएगा, इन सारी तकलीफों से कहीं बड़ा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इनको डांट करके दूर कर सकता है। 5वें वचन में लिखा, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन को योग योग पवित्रता ही शोभा देती है। परमेश्वर की पवित्रता खत्म नहीं होने वाली, और परमेश्वर ने जो पवित्रता अपने में से मुझको दी है, आपको दी है, वो इन तूफानों से ढकने नहीं वाली है। ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। मेरे मित्रों, कैसी भी बुराई की भाड़ आप पर हावी होने की कोशिश करे तो नहीं हो पाएगी। मैं आपको गिनती की पुस्तक में लेकर के चलता हूं। देखिए, पुराने नियम के पुस्तकों में भी हमको इस प्रकार के भाव की बातें मिलती है। गिनती उसका 23वां अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है, उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया और न इजराइल में अन्याय देखा। उसका परमेश्वर यहोवा लगातार उसके संग है। यदि आप इन परीक्षाओं में मान लीजिए किसी तरह गिर जाते हैं, या मैं यूं कहना चाहूंगा बार बार गिर जाते हैं, तब आप बहुत निराश हो जाते होंगे। लेकिन बाइबल आपको एक बड़ा प्यारा शब्द से हिम्मत प्रदान कर रही है। नीति वचन के 24वें अध्याय में और उसके 16वें वचन में देखिए, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। यह वचन लिखा है पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए, जो विश्वास करते हैं उनके लिए। यदि वे गिर जाएं, 7 बार गिरें, तो भी वे उठ करके खड़े हो जाते हैं। भजन संहिता के 37वें अध्याय में आप ध्यान से पढ़िए, 23-24 में लिखा है कि यदि वे धर्मी लोग, विश्वासी लोग गिर जाते हैं तो ये पाया जाता है कि वे नाश नहीं होते हैं, परमेश्वर उन्हें बचाता है। मेरे मित्रों, संभव है गलतियों के रेत में धंसते चले जा रहे हैं, संभव है कि आप पाप के दलदल में अंदर धीरे धीरे खींचे चले जा रहे हैं, और अलग अलग प्रकार के अनर्थ कामों को जो आपने किया उस जल की बाढ़ में आप डूबने पर हैं। आप परमेश्वर को पुकारिए और परमेश्वर आपके करीब आएगा। मुझे याद है मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, जहां पर शिमोन पतरस है पानी पर चल करके आ रहा था, यीशु ने उससे कहा था आजा, उसकी ओर देखा और बढ़ पड़ा, लेकिन बाद में जब नजर उसकी यीशु से हट करके तूफानों पर पड़ी, वो डूबने लगा और उसने एक प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा। बाइबल कहती है यीशु ने तुरंत उसी समय अपना हाथ बढ़ा करके उसे बचा लिया। मेरे मित्रों, यहां पर पतरस
और यहूदा के बीच में भी अंतर करना जरूरी समझता हूं। पतरस ने पाप किया था, पतरस ने प्रभु यीशु का इनकार किया था, पतरस ने 3 बार यीशु को पहचानने से मुकर गया था। यह कोई साधारण पाप नहीं है, बड़ा भयानक पाप है। लेकिन शिमोन को मालूम था कि मुझे मेरे पापों की क्षमा मिल जाएगी, जबकि यहूदा इस्करियोती क्या करता है, उसने भी पाप किया। वो दुख मनाता है और उसके बाद वो अपने पाप का अंगीकार भी करता है। वो मुंह से बोलकर भी बताता है कि हाय मैंने पवित्र जन को पकड़वा दिया है। उसके बाद में वो भरपाई भी करता है, 30 चांदी के सिक्के ला करके लौटा भी देता है। लेकिन उसको लग रहा था मेरा पाप बहुत बड़ा है और मुझको इसके से क्षमा नहीं मिलने वाली। मेरे मित्रों, पतरस को अपने पाप का जब बोध हुआ तो उसने पश्चाताप किया और पापों की क्षमा उससे मिली। यहूदा को जब अपने पाप का बोध हुआ तो वह दोषी बन गया और अपने आप को मृत्यु के हाथ में सौंप रहा है। प्रियो, बाइबल कहती है अब जो मसीह में है, रोमियो का 8वां अध्याय 1 वचन, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। प्रभु का एक जन है मैक्स लुकाडो, उनके शब्दों में मैं आपको बताना चाहूंगा, गॉड्स ग्रेस इज ओल्डर देन योर सिन एंड गॉड्स ग्रेस इज ग्रेटर देन योर सिन। हमारे पाप से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा पुराना पहले से परमेश्वर का अनुग्रह है जो आज भी कायम है। दाऊद कैसे करके कह पाता है कि मैं प्रभु के सम्मुख पवित्र हाथों को लेकर के खड़ा हूं, क्योंकि उसने पश्चाताप की प्रार्थना की। भजन संहिता 32 पढ़िए, भजन संहिता 51 पढ़िए और वहां पर आप पाएंगे कि उसने रो रो करके और गिड़गिड़ा करके प्रार्थना की। और इसीलिए बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर हमारे पापों को धो देता है, उन्हें हमेशा के लिए मिटा डालता है और हमें पूरी रीति से पवित्र करता है। भजन संहिता 51:7 में लिखा है कि मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाऊंगा। झूठ का पिता शैतान हम लोगों को निराश करने के लिए, भरमाने के लिए आता है और हमसे आनंद को छीनना चाहता है, इसीलिए लगातार पाप याद दिला रहा है। परंतु सत्य यह है मेरे मित्रों कि पवित्र जीवन ही आनंदमय जीवन है। सारे खुश रहने वाले पवित्र नहीं होते हैं, परंतु सारे पवित्र रहने वाले हमेशा आनंदित रहते हैं।